हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर ना सुबह के 10 बज चुके हैं और भाई नाश्ता पानी सबका हो गया था। बच्चे स्कूल में जा लिए थे और उसके बाद थम सी गया काम बिल्कुल, क्योंकि ये कहा गया ना, जल ही जीवन है। तो ये भाई साबित होता है जब जल की कमी होती है। जब लाइट आई रहती है तो भरपूर मात्रा में जल रहता है, तो कितना ही यूज करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज बिना पानी के ही हमारा सारा रूटीन रुका पड़ा है लाइट के इंतजार में, क्योंकि कल भयंकर बारिश और तूफान थी। तो उसके बाद से लाइट नहीं आई। कल 6:30 की लाइट गई हुई है और कल दिन में टैंक भरना भी ध्यान नहीं रहा। वैसे लाइट तो कल 2:30 चली गई थी और 5-10 मिनट के लिए आई थी बीच में, तो उसमें ही मतलब भाग दौड़ भी बतेरी करी, लेकिन पानी भर नहीं पाया। जो था वो सुबह तक यूज हो गया और अभी बर्तन भी ऐसे ही पड़े और दूध हमारा जो जमा था शाम, वो भी ऐसे ही रखा। फिर जब 10 बज गए इंतजार करते करते, तो सासू माँ बोल रही कि इसे हाथ से भी लो लो। रही तो हमारे दोनों डाल की है, लाइट ही नहीं आ रही तो हाथ से भी लो लो, अगले टाइम का दूध तो रखा जाएगा कम से कम। यह भी बात ठीक है भाई, नहीं अगले टाइम का दूध खराब हो जाएगा। क्योंकि रात जितना ठंडा और जितना तूफान, आंधी तूफान, बारिश वाला मौसम था ना, उसके अपोजिट है उसका मौसम। इतनी तेज धूप है और हवा बिल्कुल नहीं है, पत्ता नहीं हिल रहा बिल्कुल भी। देख लो भाई, इतनी भयंकर धूप है, कोई कह नहीं सकता कि भाई रात कैसा था मौसम और अब कैसा। देख लो जरा सा भी जो पेड़ों में पत्ता हिल रहा हो। और यही तो कहा गया कि मौसम बदलते टाइम नहीं लगता मौसम बदलते हुए कुछ समय का पता नहीं लगता। तो रात ठंडती और अब फिर से इतनी गर्मी होगी, और ऐसी गर्मी में फिर दूध का खराब होने का डर रह गए। तो भाई अपना पुराना हथियार, यानी पुराने जमाने वाला हथियार उठा दिया। और जब बिजली की रही काम ना आए तो ये वाली रही काम आ गए। तो इसे मैंने धो भी ली और इसका सामान सारा इकट्ठा कर लिया। बस अब इसमें पानी डाल के इसे बिलोंगी। और अब देखती हूँ आधे घंटे में या 1 घंटे में, जब तक भी आवेगा ही। पर घी तो आ ही जाएगा उसमें, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, एक दिन कम ज्यादा ही सही। तो भाई दूध बिलोने के लिए सारा सामान रख लिया मैंने यहीं पे। झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, लेकिन पोछा नहीं लगा आज अभी हमारे यहाँ। तो ये ले ली रस्सी, ये मुझे खाट में बांधनी है, क्योंकि पहले तो स्टैंड से हो रहे थे इन रई को रखने के, लेकिन अब तो खाटों में ही लगा के बिलो है। मेरे ध्यान है हमारे यहाँ तो एक स्टैंड था, उस पर रख कर जब बिलोक रहे थे। और ये दूध रख लिया, इधर पानी रख दिया। माँ से पूछ के कि किस तरीके का पानी डाला जाएगा इसमें। और बस अब रही लगा लेते हैं, थोड़ी सी हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्या आदत नहीं रही हमें कुछ भी करने की हाथों से। इन्वर्टर बोल गया, कुछ भी नहीं। ये मैंने ऑन कर दिया था, मैं ऑन कर दिया था मैंने मका। थोड़ा सा डाल दिया इसमें ठंडा पानी और अब लगा देंगे रई। पतीले के हिसाब से रई भी, रई का पटड़ा कम है वही। और खाट में बांध लेंगे रस्सी। सा रख रही माँ आ गया भाई, रही चलानी में तो सोच रहे पटड़ा ज्यादा छोटा है इसके हिसाब से। ठीक है।
है। पटड़ा अंडी के साथ तो पाला बढ़िया। अंडी तो छोटी, अंडी का मुंह छोटा रह रहा है, पतली का ज्यादा छोटा रह रहा है। ये लंबी होगी। सासू माँ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया काम। देखते हैं कितना हो पाता है सफल इस काम में। मेहनत करेंगे सफल हो जाएंगे, बिना मेहनत पर सब ना कर दे। यो पहले चलता जब ये लंबी हो रही थी, फिर माँ ने बताया कि यो लंबी हो रही, रस्सी से कम कर, अब नहीं चला देखो। कुछ यो पटड़ा छोटा है पतीली के मुकाबले। अरे यो ऊंचा बनना चाहिए कहीं कुंडे करने में। हाँ जो यहाँ सही चले यो एक साथ रहेगी फिर। और माँ ने जुगाड़बाजी कर ले, कुछ तू चोट मार कुछ ना मारूंगी तो बस पानी का है सारा हिसाब इसमें। अगर पानी सही गिर जाए ना तो घी आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो हमारे पिताजी बाग वाले को मिला है दूध दूध मगा आया बात तो है, इसी वजह से इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ध्यान से राम राम बनाना पड़ रहा है। दूध फिरना नहीं था, बहुत कीमती है। तो भाई 15-20 मिनट की मेहनत के बाद देखो आ गई। मुझे लग रहा था ज्यादा टाइम लगेगा, पर मानू कह रही उनको सुबह तक रखा है। तुम पहले तो बिलो लेती तो ये दूध तो संगवा जाता। मगा ये दिमाग पीछे की रोटी खा पीछे हम लाइट के इंतजार में बैठे। मगर 5 मिनट का काम है और अभी ज्यादा देर नहीं लगी इसमें। देख लो 10-15 मिनट लगी। इसमें खेल सारा पानी का है, किस मौसम में कैसा पानी डलना। तो जब माँ घी काट देगी मैं पींगी चाय 1 कप। पानी ने तो काम कर दिया बड़े के नहीं। बाथरूम की टंकी बंद कर दिया, टंकी खोल दी, टंकी बाल से डायरेक्ट क्यों मना कर दी। भाई इधर ड्यूटी बदल चुकी है। माँ निकाल लेगी इसमें से मक्खन और मैं पीऊंगी चाय। इसी बीच में लाइट आई थी तो थोड़ा सा पानी भर लिया हमने। सारा खेल लाइट का ही था और लाइट को आए आधा घंटा ही हुआ। काफी सारा काम निपट भी चुका है। साफ सफाई का काम आधा निपटा दिया, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया। उधर दीदी ने चूल्हा चढ़ा दिया और मैंने मशीन में लगा दी थी कपड़े धोने के लिए। एक बार से कपड़े धुल ही चुके हैं। और जब लाइट पहली बार आई थी ना तो उसमें मैंने टब भर लिया था, फिर बीच में कट मार के फिर दोबारा से आई। तो अब हमारा बाकी काम भी सुचारू रूप से चल गया। नहीं तो सुबह से ऐसे ही आलस में कभी इधर को बैठे थे कभी इधर को बैठे। और इधर खाने में सुबह से यही सवाल था क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। क्या बना लिया आज? बना ली मछली की दाल काले वाली, मलका मसूर। हाँ तड़का लगा रही बस जा। और अंडी वाली दाल। अंडी वाली दाल एक दिन खा ली थी इन्होंने। अच्छा। पता नहीं धोखा लग गया था, भूख लग रही थी। फिर मैंने सोचा मैं आज बहुत दिन हो गए काली दाल बनाए हुए, आज यही बना लूं। और क्या दिखा है ऑप्शन में, कुछ दिखता ही नहीं। कल दाल भी तो कई प्रकार की है तो आज स्वाद थोड़ा हाँ चेंज हो जाएगा। वैसे तो माँ कह रही थी कड़ी चावल बना ले, मैं कड़ी चावल तो उस दिन बढ़िया लगा जिस दिन ज्यादा गर्मी सी हो। हाँ और मौसम ऐसा हो रहा है दोबारा फिर बदलेगा, मुझे लगा शाम तक होगा काम। हाँ बारिश का शुरू, क्योंकि ना हवा है और धूप इतनी तेज है भयंकर वाली एकदम ऐसा मौसम ना।
परेशान कर दे दोबारा से। तो आज हम चौकन्ना रहेंगे, आज हम लापरवाही नहीं करने के। और भाई काम तो मैं भी करूँ, बता देना सबको, तू ही बता दे अपने मुंह तक काम करती थी क्या। मैं कितनी बार बताऊँ, फिर नु क्या आली सफाई देर सफाई देर क्या, प्रीति नहीं तो कपड़े धो दिए, प्रीति नहीं रोटी बना दी, प्रीति नहीं डिनर बना दिया, गद्दा तो मैं भी करती होगी। लड़ाई वजवाड़ा काम ना करो। अभी मेरा कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं लगता, व्यस्त हूँ तो नहीं, मेरे वाले पे आ रहे थे कल। अच्छा क्या तू खड़ी खड़ी बात बनाओ जा, लंच प्रीति ने बना दिया, डिनर प्रीति ने बना दिया, वहाँ काम तो मैं भी कर लूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई, सुबह का काम हमारा इतना सारा हो गया है, चुटर मुटर में भी कई घंटे चले जा, एक जने पर काम संभलता नहीं। और सुबह ही 8 बजे बच्चे चले जाते हैं, फिर भी हमें दोनों को 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है काम निपटाने में। आके बहुत सारा काम तो फैलावेंगे जिन्हें हमें संगवाना पड़े। हाँ, कितनी देर तो नया जूते रख दो, फिर हाँ रखा रे, फिर नु करेंगे वे। तो आलकस आया रहा है, पता नहीं शायर है कुछ, या मौसम भी ऐसी चल रही कहना, नींद से वाली आलकस कल से वाली। टमाटर तो तन्ना बहुत सारे तोड़े थे, तो बारिश में पक गए। पता नहीं, आज भाई साहब ने कह रहे थे इनको तोड़े नहीं गए, मगर तोड़े तो थे कल, आप कह रहे थे जब। हाँ, पर आज फिर बहुत सारे लाल लाल हो रहे। चलो शाम के टाइम तोड़ेंगे, अभी 12 हो रहा वहाँ। हाँ तो भाई मसाला तैयार हो गया दाल के लिए, और भाई धुएं ना बस मुझाज उड़ा के धर दिया, इतना तगड़ा धुआं लग रहा। दरअसल जरा सी नमी महीना यो ईंधन रंग बदल रहा है अपना। हाँ, लकड़ी लगा रखी, मैं तो एक छोटी सी लकड़ी पड़ी थी आसी, रोटी तो वही सेक लेंगे। सेक दूंगी मैं रोटी भी ऐसी जो सही जगह। कट्टो मत ले लूं, कट्टो वाले गुस्से ना बढ़िया है। हाँ, क्योंकि दर की जा आई ना। अरे देखो हमारे तो ये चूल्हे पे भी ना नए वाले पे जंग लग गया, इसमें मिट्टी भरी जाएगी। और मैंने कह रही जब मिट्टी भरने को कह रहे तो भाई अब जाइयो खड़ो जाएगी, जो थोड़ी बहुत ही रली मिलनी रह रही ना वो रड़ मिल जाएगी। और मैं करूँ फ्री साफ सफाई को काम, और कपड़ों का फटाफट से बच्चों के आने से पहले पोछा लग जाए तो ठीक है। और इस खाट को वहाँ डाल दूंगी गेट के सामने। माँ ने कह रही वही डाल दे, या तो टीन की तोस सी लग रही है, धूप तेज होगी ना एकदम। माँ जी उधर लेट जाए, फिर बार बार इधर से उधर नहीं हटानी, वो बार बार माँ जी को जगह नहीं पड़ती कि इधर बैठ जाओ या उधर बैठे हो पोछा लगाते टाइम। तो चलो, इधर मशीन में दूसरी बार के कपड़े भी धुल चुके हैं और ड्रायर में सूख चुके हैं। आज थोड़े से कपड़े ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म है कल की। फ्रेंड्स, इधर दोपहर के ना 2:30 बज चुके हैं और कपड़ों का काम निपट चुका है। खाना वाना भी सबने खा लिया और मैंने भी अभी खाया। अब तक ही कपड़ों का काम निपटा था, कपड़ों का काम निपटाने के बाद ही खाया, क्योंकि फिर मुझे इस टाइम खाना खा कर आलस आ जा और बस ये दिखता है कि आराम कर लो 1-1.5 घंटा जो भी मिले। और कपड़े काफी सारे हो रखे थे, जो बच्चों की आज हाउस यूनिफॉर्म भी थी ना, जो हाउस ड्रेस थी बच्चों की, ये भी यूनिफॉर्म धुलगी। और कल फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, तो आज कपड़ों का काम इसीलिए मैंने फटाफट से निपटा दिया बस। और अब पानी भर के छोड़ देंगे, क्योंकि मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शाम को कभी फिर से बिगड़ जाए मौसम। तो चलो भाई, मिट्टी का चूल्हा करेंगे शाम के टाइम साफ 4-5 बजे के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पर धूप आने लग रही है और धूप भी तेज है। और अब चलते हैं आराम करने के लिए। थोड़ा सा बच्चे तो लेट गए खाना वाना खा के, और गेट इसलिए बंद करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम ना बंदर आने का डर रहेगा। फिर वे सीधे दावा बोल रहे हैं अंदर किचन तक।